अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के इस डिबेट में। और इस डिबेट में टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, सही या गलत। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं तौहीद, जो वन गॉड का कंसेप्ट है इस्लाम में, उसका एक ब्रीफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। और हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ये सिखाया है कि सारे इंसानों का एक ही मालिक है, सबका मालिक गॉड एक ही है। वही है क्रिएटर, बनाने वाला। वही है ओनर, हर चीज का ओनर, मालिक। वही है कंट्रोलर, हर चीज को चलाने वाला। जिंदगी देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है, बीमारी भी देने वाला वही है, आजमाइश के तौर पर शिफा भी देने वाला वही है, रिस्क देने वाला वही है, औलाद देने वाला वही है। हर चीज उसी एक मालिक के हाथ में। हम सब इंसानों का मालिक, हम उसे अरबिक में अल्लाह कहते हैं, लेकिन सारे इंसानों का एक ही मालिक है, यह बताया गया है। दूसरी बात, उसके जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा, उसके बराबर कोई भी नहीं है। और कुरान में सूरह शुरा सूरह 42 आयत नंबर 11 में जिक्र है लैसा कमिस्ली शै, उसके बमिसल, उसके जैसा भी कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है, उसके जैसा भी कोई नहीं है। और कुरान में दो जगहों पे आता है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए सबसे ऊंचा डिस्क्रिप्शन है, हाईएस्ट मिसाल है, हाईएस्ट ऊंची बात अल्लाह ताला के लिए है। और तीसरी बात इस ताल्लुक से यह है कि आप खुद सोचो कि जब हम सबका बनाने वाला एक है, जब मालिक एक है, चलाने वाला एक है, सब चीज उसी के हाथ में है, तो हमारी सारी इबादत, वर्शिप, उपासना, पूजा, बंदगी किसके लिए होनी चाहिए? इस्लाम में हमें सिखाया गया है कि हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक, कोई इबादत के लायक सिवाय एक अल्लाह के। तो हम देखते हैं कि इबादत के लायक सिर्फ एक ही है, यानी कि सारी इबादत भी उसी के लिए होनी चाहिए। जब सब कुछ उसी के हाथ में, उसके जैसा कोई नहीं है, तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए। कुरान में बताया गया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आज का टॉपिक है, कि कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम। और समीर का यह मानना है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, ऑब्जेक्शंस हैं। और समीर के पिछले डिबेट जो मैंने देखा, और जो एक्सट्रीम भी जो रिसेंटली 2 हफ्ते पहले उसमें की है, तो उसमें उसने अपने स्टैंड को क्लियर किया कि कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में उसका यह मानना है कि नेचर के हाथ में सब कुछ है, नेचर के हाथ में सब कुछ है। अब इस्लाम के ताल्लुक से जो उसके एतराज है, उसमें सबसे बड़ा एतराज यही बनता है कि इस्लाम ने बताया है कि मालिक एक है, उसी के हाथ में सब कुछ है। और समीर का मानना है कि नहीं, गॉड ऑफ रिलीजन, जैसा वो कहते हैं कि गॉड ऑफ रिलीजन नहीं है, बल्कि नेचर के हाथ में वही क्रिएटर है, वही कंट्रोलर है, वही सब कुछ है। तो मेरा यह मानना है कि नेचर एक्चुअली गॉड नहीं है। इस्लाम ने सिखाया है कि नेचर क्रिएशन ऑफ गॉड है। ला तस्जुदू लिश्शम्सी, सूरज के सामने सजदा मत करो, वला लिल कमरी, चांद के सामने सजदा मत करो, वस्जुदू लिल्लाह, अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लज़ी खलक़हुन्ना, जिसने इन सबको बनाया। तो नेचर की इबादत नहीं होनी चाहिए, बल्कि नेचर के हाथ में कुछ भी नहीं है, नेचर खुद क्रिएशन है गॉड का। तो अब इस ताल्लुक से संजय, जो हमारे समीर भाई का स्टैंड है, वो स्टैंड अगर इस ताल्लुक से बात क्लियर हो जाए कि हम सब इंसानों का मालिक एक है और उसका वजूद है। देखिए कैसा है कि अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिफात के बारे में मैं कुछ बताऊं यहां इस डिबेट में, और समीर का यह मानना है कि वो जो मालिक है वो है ही नहीं, तो उसकी सिफात के बारे में बात करके कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो उसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आंसर जान के कोई मतलब नहीं बनता है। जब तक ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, जब तक ये क्लियर ना हो, तो आगे की चीज क्लियर नहीं होती है। इसी वजह से मैं ये टॉपिक पर आप सबके सामने कुछ प्रूफ्स रखूंगा, इस मकसद से कि हम ये टॉपिक को क्लियर करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो बहुत सारे सवालों का जवाब इसी टॉपिक में मिल जाएगा। तो आइए मैं आप सबके सामने एक सवाल रखूं, और समीर के लिए सवाल है, कुरान की आयतों में से ये सवाल मिलता है, सूरह 52 की 35-36 नंबर की आयत है कि कोई भी चीज, चाहे नेचर हो, यूनिवर्स हो, उसके अंदर 4 पॉसिबिलिटी है। या तो बगैर किसी बनाने वाले के वो चीज बन गई, बगैर किसी बनाने वाले के बन गई। अब नथिंग, नथिंग का मतलब क्या है? कोई पर्सन नहीं, कोई बीइंग नहीं, कोई कॉजल कंडीशन नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, या तो बगैर बनाने वाले के बन गई। और नथिंग का एक फॉर्मूला याद रखिए
कि नथिंग प्लस नथिंग प्लस नथिंग इनटू नथिंग इज इक्वल टू नथिंग। तो नथिंग के बाद नथिंग ही मिलने वाला है। तो पहला ये जो पॉइंट है कि या तो किसी बनाने वाले के बगैर बन गया, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या किसी बनाने वाले के बगैर वो लोग बन गए, अम हुमुल खालिकून, या उन्होंने अपने आप को बनाया है। सेकंड पॉसिबिलिटी, देखो चार ही पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, या तो बगैर किसी क्रिएटर के बन गए। सेकंड पॉसिबिलिटी, या तो खुद अपने आप को बनाए, यूनिवर्स ने खुद बनाया, नेचर ने अपने आप को बनाया। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर नेचर अपने आप को बना रहा है, यानी कि बनाने के लिए तो वजूद होना जरूरी है ना, बनाने के लिए वजूद होना जरूरी, यानी कि नेचर पहले से मौजूद था, और पहले से मौजूद था तो बनाने की क्या जरूरत है। और आप खुद देखो कि अगर पहले से था और मौजूद है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि था भी वजूद में और नहीं भी था। ये सवाल का जवाब समीर को देना होगा, सोचना होगा इस बारे में। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और इसके अंदर दूसरे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है कि क्या कोई माँ अपने आप को जन्म दे सकती है। माँ अपने आप को जन्म दे सकती है, एक सवाल सोचने के लिए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि क्रिएटेड जो बीइंग है, चाहे नेचर हो, यूनिवर्स हो, वो कोई क्रिएटेड बीइंग ने उसको बनाया, क्रिएटेड ने बनाया। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत लोग कहते हैं यूनिवर्स कहां से आया, बोले पहले कोई यूनिवर्स रहा होगा उसमें से आया। ओके, आप कह रहे हो यूनिवर्स 1 यूनिवर्स 2 से आया, तो सवाल ये उठता है यूनिवर्स 2 कहां से आया, तो यूनिवर्स 3 से आया, 3 कहां से आया, 4 से आया, 4 कहां से आया, 5 से आया। ये तो इन्फिनेटली चलता रहेगा। एक मिसाल देता हूं कि एक सोल्जर है, उसको हम कहते हैं कि तुम पीछे वाले से पूछे बगैर गोली नहीं चला सकते। अब वो सोल्जर पीछे वाले से पूछता है, पीछे वाले को कहा गया तुम पीछे वाले से पूछे बगैर नहीं कह सकते गोली चलाने। हर पीछे वाला अपने से पीछे वाले से पूछेगा, तो आप बताओ कि गोली कभी चलेगी? नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। लेकिन यूनिवर्स तो बन चुका है, यूनिवर्स मौजूद है, बन चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई क्रिएटेड बीइंग अगर कहेंगे कि क्रिएटेड बीइंग ने बनाया, ये चीज के अंदर एक इन्फिनिट रिग्रेस, यानी एक ये फैलेसी है, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है, और वो मेरा कहना है, और मैं समीर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अगर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर लेना तो आगे का डिस्कशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो ये कि यूनिवर्स को, नेचर को एक अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया, अनक्रिएटेड क्रिएटर। ये इसके बारे में दूसरी बात है। और मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये समीर के लिए सवाल क्या है, 4 ऑप्शन के अलावा 5वां ऑप्शन है तो बताओ, या अगर फर्स्ट 3 ऑप्शंस वो कहते हैं तो उसका प्रूफ दो, साबित करो। हाँ, और नहीं तो एक्सेप्ट कर लो अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया। एक और सवाल मैं समीर के लिए दे रहा हूं कि हम जब यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स में हर चीज का एक प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। जैसे कुछ कॉस्मिक कॉन्स्टेंट्स है, कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो पूरे यूनिवर्स में है। जैसे आप अगर पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाओ तो ग्रेविटी का फॉर्मूला वही है पूरी हर जगह पर। और ये जो है ना, ये इतना एक्यूरेट है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ये कॉन्स्टेंट्स अगर चेंज हो जाते तो यूनिवर्स बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। यूनिवर्स में जिंदगी हो ही नहीं सकती थी, बहुत ही नैरो मार्जिन है, हम उसी जगह पे। यानी आप अगर देखो कि कॉस्मिक कॉन्स्टेंट्स में बाज ने 209 कॉन्स्टेंट्स की लिस्ट दी, उसमें से 49 शुरुआत से होना जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूं। जैसे मान लो ये कई सारी इसमें वो है, मान लो कि बिरयानी का सब इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में है, और हुआ ये कि जोरदार हवाएं चलने लगी। हवाओं के बाद में जब वहां पे जाते हैं, जब 1 मिनट बची हो तो मुझे बता दो खालिद भाई, क्योंकि मुझे स्क्रीन में टाइमर नहीं दिख रहा है। हवाएं चलने के बाद जब किचन में जाते हैं तो ऐसा पता चलता है सब मसाले ऐसे उड़ करके इस तरह से आके मिक्स हो गए कि बिरयानी बन गई। अब सवाल ये उठता है कि बिरयानी बनने के लिए तो भाई नमक जाना है तो सही प्रोपोर्शन में जाना है, शक्कर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो चीज जितनी जानी उतनी जानी है, और उसका एक प्रोसेस होता है कुकिंग का। ये सब कैसे हो गया? अगर समीर का मानना है कि हवा के उड़ने से हो गया, हवा के उड़ने से हो गया, तो फिर तो ये इलॉजिकल बात है भाई, ये लॉजिक के खिलाफ बात है। उनको ये मानना होगा कुक ने बनाया है ना। तो यहां पर आप ये देखो, ये यूनिवर्स के इंग्रेडिएंट्स है परफेक्टली कैलिब्रेटेड, उतने प्रोपोर्शन में कैसे पहुंचे? तो मेरा सवाल है, इसे प्रोबेबिलिटी से साबित करें। इस बारे में वो बताएं कि प्रोबेबिलिटी से साबित करें, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक और चीज, जो सेल है हमारी, जो सेल, उसके अंदर इतना बड़ा आर्किटेक्चर है कि जैसे एक पूरे शहर जैसा सिस्टम है। अगर मान लो एक सेल को अगर 20 किलोमीटर में ब्लो अप करके रखा जाए तो आप देखोगे एक पूरा सेल, चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, उसके अंदर एक पूरा सिस्टम है पूरा। हाँ, मैं कह रहा हूं वो पहली सेल जो दुनिया में, पहली सेल जो आई, वो कैसे, आप बताओ ये केमिकल से कैसे बनी? आप प्रोबेबिलिटी से साबित करो कैसे बनी। आप प्रोबेबिलिटी से साबित करो कि जान कैसे आ गई कोई चीज के अंदर, पहले तो बनी कैसे, जान कैसे आई, और जो हमारे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स है वो कैसे आए।
तो ये मेरे कुछ सवाल है, आपका टाइम खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि ये चीज के बारे में गौर करें और हम एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच जी। समीर भाई। जी, मैं मेरी पीपीटी शेयर करता हूं जी, और उसके बाद टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। टाइमर स्टार्ट करेंगे। ओके, होप सो कि मेरी पीपीटी आ रही होगी। मैं मेरा टाइमर लगा रहा हूँ। जी बिल्कुल, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए मेरे मोहतरम जैद साहब ने जो बात की है, असल में शायद जैद साहब ने मेरी वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा। जैद साहब ने अपने 10 मिनट इस बात को प्रूव करने में ज़ाया कर दिए कि क्रिएशन जो है वो बगैर क्रिएटर के नहीं हो सकती, और जब क्रिएशन है तो इसका कोई ना कोई क्रिएटर ज़रूर होगा, और मुझे इस बात को मानना चाहिए। जबकि जैद साहब ने अगर मेरी वीडियोस या मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होता तो उनको पता होता मैं ऑलरेडी क्रिएटर के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि क्रिएशन विदाउट क्रिएटर बनी है। मैं मानता हूं कि एक क्रिएटर है, एक खालिक के कायनात है। बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पर हमारी डिबेट ये नहीं है कि क्रिएटर है कि नहीं है। हमारी डिबेट ये है कि वो क्रिएटर है कौन, जिसने ये क्रिएशन की है। सो इन्होंने जो है जैद साहब ने, मेरे मोहतरम दोस्त ने अपनी बात करते हुए जो बातें रखी हैं उसके ऊपर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो आज की डिबेट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, राइट और रॉन्ग। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और इस पर बात करते हुए मैं मेरे मोहतरम दोस्त के जो भी ख्यालात हैं उनके ऊपर गौर फिक्र करेंगे हम लोग। लेट मी रन दिस पीपीटी टू नेक्स्ट पेज। मुझे अभी, हाँ ओके, तो यहाँ पर वर्सेस जैद पटेल साहब वर्सेस मी ये डिबेट है, और यहाँ पर अल्लाह के जो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड होने पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त ने जो बातें की हैं उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। हमारे मोहतरम दोस्त ने ये कहा है कि बगैर वजूद के कोई भी क्रिएटर जो है वो क्रिएशन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा, अब मैंने ये तो अग्री कर लिया है कि बिल्कुल क्रिएटर है, और वो क्रिएटर कौन है इसी को साबित करने के ऊपर हमारी जद्दोजहद और हमारी डिबेट है। तो ये मेरे मोहतरम दोस्त के ऊपर बनता है कि वो ये साबित करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो दिया है इस्लाम ने वही एक्चुअली असल हकीकी खालिक कायनात है, और उसी ने पूरी कायनात की क्रिएशन की है। तो यहाँ पर इनके सारे जितने भी क्लेम थे वो सब अब जो है बेमानी हो गए हैं, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि क्रिएटर है। बट अगर ये मुझसे क्रिएटर का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, उस पर डिबेट नहीं है। डिबेट इज ऑन इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक छोटे से जो है एतबार के तौर पर मैं रख देता हूं ताकि इनको थोड़ा सा आसानी हो जाए, लेकिन उस पर काउंटर नहीं करेंगे। मैं ये मानता हूं कि एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि खालिक कायनात एक क्रिएटर है, पर वो कैसा है इसको बताया नहीं जा सकता। तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूं, क्योंकि खलकियत जो है वो कभी भी अपने खालिक के बारे में नहीं बता सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक इंसान ने एक कंप्यूटर को बनाया, एक कंप्यूटर की उसने क्रिएशन की, तो वो कंप्यूटर कभी भी अपने क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स बयान नहीं कर सकता, उसकी सोच बयान नहीं कर सकता, उसकी ताकत बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो ताकत ही नहीं है कि वो अपने क्रिएटर के बारे में बता सके। तो लिहाजा मैं यहाँ पर ये समझता हूं कि मैं उसकी ताकत को या फिर उसके एट्रीब्यूट्स को नहीं बयान कर सकता। लेकिन इतना समझ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं नेचर को सुप्रीम मानता हूं, तो बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं कि अगर उसकी बनाई हुई चीजें दुनिया को नफा पहुंचाती है, दूसरों के काम आती है, और उसकी बनाई हुई चीजों में एक इंसान भी है जिसके पास ये लॉजिक है, ये थिंकिंग है, और इंसानियत के ताल्लुक से उसके पास ये सोच है कि वो दूसरे का नुकसान ना करे, वो दूसरे का बुरा ना करे, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, बल्कि उनको फायदा पहुंचाए, और उसकी बनाई हुई हर एक चीज दूसरों को फायदा पहुंचा रही है। जैसे कि सूरज का जिक्र किया मेरे मोहतरम दोस्त ने, सूरज लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, उसकी वजह से हमारी फसलें होती है, उसकी वजह से मौसम बदलते हैं, उसकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वजूद में है। पानी उसने बनाया है, पानी से हर एक इंसान अपनी जिंदगी को जो है एक तय व्यय पर चला रहा है। इसके अलावा उसने और जितनी भी क्रिएशन की है दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी क्रिएशन जो है वो लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो जब ये चीजें लोगों को फायदा और नफा पहुंचाने का काम कर रही है और उनके हित में सोचती है, तो क्या एक क्रिएटर जिसने उनको बनाया है, क्या उसको अपनी क्रिएशन से बेहतर होना चाहिए या कमतर होना चाहिए?
डेफिनेटली हमारा हमारी हमारी जो थॉट है, जो हमारा लॉजिकल सोच है, वो ये कहता है कि एक क्रिएटर को डेफिनेटली अपनी क्रिएशन से बेटर होना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि किसी को गुलाम बनाना वो जो है इंसानियत के खिलाफ है, तो डेफिनेटली हमारा जो क्रिएटर है वो कभी भी किसी को गुलाम बनाने का कायल नहीं होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि किसी को कत्ल करना वो इंसानियत के खिलाफ है, डेफिनेटली हमारा क्रिएटर जो है कत्ल करने वालों को सपोर्ट नहीं करेगा और ना कत्ल करने की तरगीब देगा। अगर हम ये सोचते हैं कि लोगों का रेप करना गलत है, उनको उनको जो है सेक्स स्लेव बनाना गलत है, तो डेफिनेटली कोई भी क्रिएटर जिसने पूरी क्रिएशन को बनाया है वो कभी भी किसी को सेक्स स्लेव बना करके उसका रेप करने को जायज नहीं ठहराएगा, ना वो उसको मार्केट में सेल करने को जायज ठहराएगा। अगर क्रिएटर की ये सारी सिफातें हमारे सामने बयान की जा रही हैं और उसकी ये सारी चीजें हमारे सामने रखी जा रही हैं, तो डेफिनेटली हमारी इंसानियत और हमारा जो लॉजिक है वो ये कहता है कि ये किसी खालिक के कायनात या सच्चे खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त ने क्रिएटर के ताल्लुक से जो बात करते हुए जो बातें कही हैं, उस पर मैं कुछ एक सवाल भी इनसे करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझसे सवाल किए थे, उनका जवाब मेरी बातों में आ चुका है। अभी मेरे मोहतरम दोस्त ने कहा कि बगैर क्रिएशन करने के लिए क्रिएटर का वजूद में होना जरूरी है। डेफिनेटली अग्री करता हूं, लेकिन सवाल आपसे यह है कि उसका वजूद कैसा होना चाहिए, फिजिकल या स्पिरिचुअल? वो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए या कि स्पिरिचुअल फॉर्म में होना चाहिए? किस फॉर्म में उसको होना चाहिए, इस पर मेरे मोहतरम दोस्त जो है वजाहत फरमाएंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि क्रिएशन जो है वो विदाउट क्रिएटर कैसे हो सकती है। मैं भी नहीं मानता, नहीं हो सकती। क्रिएटर एग्जिस्ट कर सकता है, बट है कौन ये बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम क्रिएशन जो है कभी भी क्रिएटर को अच्छी तरीके से ना समझ सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। हमारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हम अपने एतबार से समझ सकते हैं कि अगर हम बेस्ट हैं तो हमारा क्रिएटर भी बेस्ट ही होना चाहिए। एक और मिसाल हमारे मोहतरम दोस्त ने बात करते हुए ये कही है कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी ला कमिसली सही, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो इस पर भी जो है हम आगे उसी किताब से बात करेंगे जिस किताब को खालिक कायनात की किताब समझ करके हमारे मोहतरम दोस्त और तमाम मोमिनीन उस पर अमल करते हैं। उसी किताब से हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अपने जैसा किसी को मानता है, अपने से कमतर भी मानता है या अपने से बेहतर भी मानता है, या वो किसी के साथ अपना कंपेयर भी करता है या नहीं करता। ये दलील मेरे जिम्मे है जो मैं आगे पेश करूंगा रिबटल जो है रिबटल वाले एक सेगमेंट में, कि वो क्या क्या चीजें मानता है और क्या क्या चीजें वो कहता है। तो ये मेरे कुछ चंद चीजें थी जिनके एतबार से हमारे मोहतरम दोस्त को समझ में आया होगा कि मैं क्रिएटर को किस तरीके से उसकी सिफात को समझता हूं। इन्होंने कहा था कि मैं उसकी सिफात को कैसे समझ सकता हूं अगर मैं उसको जानता ही नहीं। जी, मैं बिल्कुल उसको उस तरीके से समझता हूं जो मेरा इंसानियत का पैमाना है, जो मेरी लॉजिकल सोच है, वो दिमाग जो उसने मुझे दिया है, वो सोच जो उसने मुझे दी है, वो सलाहियत जो उसने मुझे दी है इंसानी तौर पर, उससे मैं समझता हूं कि अगर मैं ऐसा हूं तो मेरे क्रिएटर को डेफिनेटली मुझसे बेहतर होना चाहिए। मेरे 3 मिनट जैद साहब को दे दें। जी जैद भाई। जी मैं रेडी हूँ, मेरे ख्याल से 1 मिनट। जी तो मैं चाह रहा हूं टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। जी अब ये 5 मिनट का राउंड होगा। जी जी 3 मिनट समीर ने दिया, अगर जरूरत हुई तो यूज करेंगे। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि समीर एक बार क्लियरली बता दें, क्योंकि मैंने ऑडियो में अपने ही कानों से सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने रियली सुना वीडियो में, कि आपका ये मानना है कि नेचर ही सब कुछ है, उसी के हाथ में सब कुछ है। तो आप इतना एटलीस्ट मान लीजिए क्लियरली। और देखिए, हम लोग एक फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे हैं। नॉर्मली इस टाइप के डिबेट्स में क्या होता है ना, लोग अपनी बात मनवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं जो क्लैरिटी रहे, कुलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात कह दो ये स्पिरिट में। क्या आप ये बताइए कि नेचर क्या खुद क्रिएट हुआ है या उसका कोई क्रिएटर है? नेचर का कोई बनाने वाला है जिसने नेचर को बनाया है? आप क्या मानते हैं, अगर एक बता दें। दूसरी चीज, अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहता है कि 2 और 2 4 गलत है, तो उसको बताना होगा कि क्या सही है, कि 2 और 2 5 सही है, 2 और 2 6 सही है, 2 और 2 7 सही है। उसको कुछ तो सामने रखना पड़ेगा, तो जाके बात साबित होती है कि हाँ 2 और 2 4 का ये बात गलत है, क्योंकि ये चीज सही है। तो अगर आप ये मानते हैं कि इस्लाम का कंसेप्ट ऑफ गॉड गलत है, तो क्या सही है वो तो आपको सामने बताना पड़ेगा कि ये चीज सही है। जो भी, जैसे आइडल वर्शिप सही है, इस्लाम में आइडल वर्शिप मना है, अनेक गॉड सही है, अनेक गॉड मना है। और मैं जानता हूं ये दोनों चीज में आपका स्टैंड वो नहीं है, आपका वो नेचर वाला स्टैंड है। मैं चाहता हूं कि आप उसमें और क्लैरिटी से बात करें। और जो आप कहते हैं ना कि उसका वजूद होना जरूरी है, तो हाँ, उसका वजूद होना जरूरी है। हम उसके बारे में उतना ही बता सकते हैं जितना कि उसने हमें रेवलेशन के जरिए बताया, और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते।
तो आपने जो सवाल पूछा है ना, वो फिजिकल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो इस बारे में कि हम कुछ अपनी तरफ से बोल ही नहीं सकते, लेकिन ये बात मान सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट जो आज चल रहा है ना, कि कोई पावर है, पावर बस उसका कोई वजूद ही नहीं है, बस एक जस्ट एक पावर है, यानी कि शक्ति और ताकत है, बस कुछ वजूद नहीं उसके अलावा। तो क्या होता है कि लोग उस पावर को फिर एक दिन कोई शख्स जाकर कहता है नहीं ये तो बस नेचर ही है। हालांकि नेचर का आपने खुद एक्सेप्ट किया कि नेचर के बारे में कोई क्रिएटर उसका होना चाहिए। लॉजिकली अगर आप सोचें कि नेचर खुद अपने आप को नहीं बना सकता था, नेचर फ्रॉम नथिंग नहीं आ सकता है, नेचर का कोई बनाने वाला होना जरूरी है। अगर हम इस चीज में हो जाए, समझ जाए, तो हम सेम पेज पे है कि क्रिएटर है। और जाहिर सी बात है, आप सोचो कि जिसने यूनिवर्स को बनाया वो जाहिर सी बात है उससे पहले से होना चाहिए, उसकी वो पहले से होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि इतना पावरफुल ब्यूटीफुल यूनिवर्स जो उसकी गवाही दे रहा है ना, ये यूनिवर्स जितना बड़ा है ना, अगर सोचो छोटा सा यूनिवर्स होता, हमें ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं मिलता था गॉड का, जो इंट्रोडक्शन आज हमें ये यूनिवर्स